So welcome to the friends lecture number 3. तो पोलजी की सीरीज को हम यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और अब जो हमारा सेक्शन है वो है ओपन बॉल और ओपन सेट को समझने का। सो टुडे वी विल डिस्कस ओपन बॉल, और जब ओपन बॉल समझ लेंगे तो हम डिस्कस करेंगे ओपन सेट को। तो आज का वीडियो थोड़ा सा छोटा होगा, ठीक, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम लोग डेफिनेशन देखेंगे ओपन बॉल ओपन सेट की और एक एग्जाम्पल करेंगे छोटा सा, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी स्मॉल वीडियो। अगले वाले लेक्चर थोड़ा सा हम बड़ा करेंगे क्योंकि वहाँ पे कुछ थ्योरम्स हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। तो अगला वाला लेक्चर आपका थोड़ा सा बड़ा होगा, अप्रॉक्स 35 मिनट 40 मिनट, ठीक। आज का वीडियो थोड़ा सा छोटा रहेगा बिकॉज डेफिनेशन आप लोग बस डाइजेस्ट करिए और जिसको आता है वो तो फिर ठीक है, अच्छी बात है। ओपन बॉल, सो फर्स्ट वी विल डिफाइन ओपन बॉल। इसको ज्योमेट्रिकली भी देखेंगे कि एक्चुअली हो क्या रहा है। सो ओपन बॉल को सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं। तो एक्चुअली ओपन बॉल है जो आपका है मैट्रिक स्पेस में डिफाइन होगा, ठीक। तो मैट्रिक स्पेस में हम डिफाइन करेंगे ओपन बॉल। जितनी भी कहानी अभी चल रही है वो मैट्रिक स्पेस में चल रही है, अभी कोई भी टोपोलॉजी नहीं आई है, इस बात का आप ध्यान देंगे। जितनी भी कहानियां हैं वो सब मैट्रिक स्पेस में लागू हो रही हैं। सो ओपन बॉल हम डिफाइन कर रहे हैं मैट्रिक स्पेस, ओके। तो इसके लिए हमें एक मैट्रिक स्पेस चाहिए होगा। तो लेट एक्स कोमा डी बी अ मैट्रिक स्पेस। और एग्जाम में आप ये बात ध्यान दीजिएगा कि अगर आप मैट्रिक स्पेस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया हुआ है तो सबसे पहले आप वहाँ पे मैट्रिक स्पेस लिखिए कि आप कौन सा मैट्रिक स्पेस ले रहे हैं। तो मैं यहाँ पे कोई भी एक कोई जनरल सेट ले रहा हूँ, ठीक। यहाँ पे आर कोमा डी भी हो सकता है, R2 कोमा डी भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी जो हम मैट्रिक स्पेस ले रहे हैं वो किसी एक सेट पे यहाँ पे डिफाइन है विच इज़ एक्स। तो लेट एक्स कोमा डी बी अ मैट्रिक स्पेस। अब ओपन बॉल क्या होता है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक ए जो इस सेट में बिलोंग करेगा, एक ए पॉइंट लेना है, ठीक है। ए बिलोंगिंग्स टू कैपिटल एक्स सेट एंड आर ग्रेटर देन 0, ठीक। आपको एक आर ग्रेटर देन 0 एक नंबर लेना होगा, आर ग्रेटर देन 0 विच इज यूजुअली कॉल्ड रेडियस, इसको हम रेडियस बोलते हैं। और ए जो कि आपको इसी सेट से लेना है और इसी को हम सेंटर बोलते हैं। तो ओपन बॉल, अगर आप एक बॉल बना रहे हैं तो बॉल का एक रेडियस होगा, एक सेंटर होगा। तो ओपन बॉल विथ सेंटर ए रेडियस आर, ऐसे डिफाइन करते हैं। तो ओपन बॉल का जो ओपन बॉल का जो नोटेशन होता है, जो रिप्रेजेंटेशन होता है, जो सिंबल होता है, वो मैथमेटिक्स में मैट्रिक स्पेस में ये होता है बी ब्रैकेट में ए कोमा आर, ठीक। यानी इसको पढ़ते कैसे हैं, ओपन बॉल विथ सेंटर ए रेडियस आर, ओपन बॉल विथ सेंटर ए रेडियस आर। और मैट्रिक स्पेस आप डी लिए हुए हैं तो यहाँ पे आप ऐसे मैट्रिक स्पेस भी दिखा सकते हैं कि ये डी मैट्रिक स्पेस पे ओपन बॉल है, ठीक। ये डी मैट्रिक स्पेस में ओपन बॉल है। होती क्या है ये, इस ओपन बॉल में ऐसे एक्स आएंगे जो कैपिटल एक्स से होंगे, सच दैट कि डिस्टेंस बिटवीन दिस एक्स एंड सेंटर रेडियस से छोटी होनी चाहिए। डिस्टेंस बिटवीन दिस एलिमेंट एक्स विद सेंटर ए रेडियस से छोटी होनी चाहिए। तो इस सेट को हम बोलते हैं ओपन बॉल, इज कॉल्ड एन ओपन बॉल विथ सेंटर ए एंड रेडियस आर, ठीक। अब इसको थोड़ा सा हम लोग ज्योमेट्रिकली डायग्राम से देखते हैं। थोड़ा सा हमने मान लीजिए कि यहाँ पे ऐसे मैट्रिक स्पेस ले लिया है, तो ये एक्स कोमा डी मैट्रिक स्पेस है, ठीक है। तो ये एक्स कोमा डी जो मैट्रिक स्पेस है वो कैपिटल एक्स सेट पे है, यानी डी आपका जो मैट्रिक है वो एक्स सेट पे है। तो एक्चुअली कर क्या रहे हैं, हम एक पॉइंट ए ले रहे हैं कैपिटल एक्स में। तो यहाँ पे हम कहीं पे भी एक ए ले लेते हैं, ठीक। तो हमने यहाँ पे ए पॉइंट ले लिया है, ठीक है। और ओपन बॉल होगा क्या, मतलब इस सेंटर ए से हम ओपन बॉल कैसे बनाएंगे। तो एक रेडियस हमारे पास होगी आर। तो ओपन बॉल कैसे डिफाइन करेंगे, ओपन बॉल हम यहाँ पे इस मैट्रिक स्पेस में कैसे बनाएंगे, इस टाइप से।
प्रॉपर यहाँ पे एक बॉल नहीं बनी है, सर्कल नहीं बना है, बट आप यहाँ पे अच्छे से बनाइएगा तो बनेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ओपन बॉल विद सेंटर ए रेडियस आर ये होगी आपके पास, ठीक। इस मेट्रिक स्पेस में जो ओपन बॉल है विद सेंटर ए रेडियस आर वो आपकी कुछ इस टाइप से होगी। मतलब ऐसे एक्स आपके आएंगे यहाँ पे ओपन बॉल में, ऐसे एलिमेंट एक्स आएंगे, लेट्स सपोज दिस इज एक्स, ठीक। तो ऐसे एक्स आएंगे कि जब आप उनकी सेंटर से डिस्टेंस निकालोगे, ठीक। इस ओपन बॉल में ऐसे एलिमेंट एक्स आएंगे जब आप उनकी सेंटर ए से डिस्टेंस निकालेंगे तो वो जनरली क्या होगी, इस रेडियस से छोटी होगी। और आप ये देख पा रहे हैं कि ये जो डिस्टेंस ऑफ ए और ये वाला पॉइंट, मतलब डिस्टेंस अगर आप सेंटर से देख रहे हैं वो रेडियस की, जो रेडियस की डिस्टेंस है वो यूजुअली क्या है कि डिस्टेंस ऑफ ए कोमा एक्स से बड़ी है, ठीक। मतलब अगर आप ये जो जनरल पॉइंट एक्स में लिए हैं, इस ओपन बॉल में लिए हैं, दिस इज ओपन बॉल विद सेंटर ए रेडियस आर, ओके। तो ये जो ओपन बॉल में आपने जनरल एक्स पॉइंट लिया है, जैसे हम यहाँ पे ले भी रहे हैं, तो ये एक्स सेट में ही होगा पूरा पूरा, क्योंकि पूरा जो मैट्रिक है वो एक्स सेट पे डिफाइन है, तो एक्स भी आपका एक्स में ही होगा। तो ये जो एक्स और ए के बीच में डिस्टेंस है, एक्स और ए के बीच में जो डिस्टेंस है, और ए क्या है, सेंटर है, तो ये जो जनरल पॉइंट एक्स आप लिए हो और सेंटर ए से जो दूरी देख रहे हो, डिस्टेंस देख रहे हो, जनरली क्या है, रेडियस के डिस्टेंस से छोटी है, रेडियस के डिस्टेंस से छोटी है, तो तभी आप ओपन बॉल डिफाइन कर पाओगे, ठीक। अगर ये एक्स आप यहाँ पे ले लेंगे बाहर, तो ये जो एक्स है वो इस ओपन बॉल में नहीं आएगा, तो तब वो जो ओपन बॉल आप डिफाइन कर रहे हैं तो वो ओपन बॉल नहीं होगी, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान देना है। तो ओपन बॉल तभी आप बनाएंगे विद सेंटर ऑफ ए रेडियस आर इफ यू कंसिडर एनी पॉइंट इन दिस ओपन बॉल इन दिस सेट एक्स, देन द डिस्टेंस बिटवीन दैट पॉइंट एंड द सेंटर ए विल बी ऑलवेज लेस देन आर, ठीक। इक्वल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, इक्वलिटी यहाँ पे नहीं है, ऑलवेज लेस देन आर का सिंबल है, ठीक। तो ये होती है आपके पास ओपन बॉल। नाउ व्हाट इज ओपन सेट? दिस इज ओपन बॉल। नाउ व्हाट इज ओपन सेट? तो ओपन सेट क्या होता है? अगेन लेट एक्स कॉमा डी बी अ मेट्रिक स्पेस, लेट एक्स कॉमा डी बी अ मेट्रिक स्पेस, और जी हम सबसेट ले रहे हैं एक्स का, ठीक। कोई भी जी एक सेट ले रहे हैं एक्स का, और इस जी को हम कहेंगे ओपन, क्योंकि हमें ओपन सेट बताना है ना, तो हम एक्स का एक सबसेट ले लेंगे जी। अब इसको देखेंगे कि ओपन है कि नहीं, तो जी इज सेट टू बी ओपन। तो ये सेट ओपन कब होगा? जी इज सेट टू बी ओपन, जी इज सेट टू बी ओपन सेट इफ एवरी ए बिलोंगिंग्स टू जी, ठीक। अगर हम कोई भी पॉइंट लें, कोई भी एक एलिमेंट लें उस जी सेट में, देयर एग्जिस्ट, हमें एक ऐसा आर ग्रेटर देन 0 मिल जाए, यानी हमें एक ऐसा रेडियस मिल जाए सच दैट कि हम एक ओपन बॉल बना पाएँ, ठीक। तो कोई भी सेट ओपन सेट कब होता है? जब किसी भी एक एलिमेंट का राउंड विद सेंटर ए, ठीक है, विद सेंटर ए रेडियस आर हमें एक ओपन बॉल मिले जो कि उस पूरा जी में आए, ठीक, जो कि उस पूरा जी में आए। दैट इज, कहने का मतलब ये है कि ओपन सेट आप तब कहेंगे जब एक ओपन बॉल, किसी भी एलिमेंट का राउंड एक ओपन बॉल आप बनाएंगे, ठीक है, किसी भी एलिमेंट का राउंड एक ओपन बॉल आप बनाएंगे, और वो जो ओपन बॉल है पूरा पूरा इसी सेट जी में कंटेंट होगा, ठीक, इसी सेट जी में कंटेन होगा किसी भी एलिमेंट के अराउंड, ठीक। किसी भी एलिमेंट के लिए आप एक ओपन बॉल बनाएंगे, और वो ओपन बॉल इसी के पूरा वो पूरी जो ओपन बॉल है वो इस जी सेट में कंटेंट होगी, तब ये पूरा जी जो कहलाएगा वो एक ओपन सेट होगा, ठीक। अगर ओपन बॉल आपको नहीं मिल रही है तो वो सेट आपका ओपन नहीं होगा, ठीक। इसको ज्योमेट्रिकली डायग्राम में आप देख सकते हो, दैट दिस इज होल आपका एक्स कोमा डी मेट्रिक स्पेस है, ठीक, ये आपका एक्स सेट है, और आपने कोई एक आर्बिट्रेरी जी सबसेट लिया है एक्स का, तो ये जी हमने क्या ले लिया है? एक्स का सबसेट लिया है, जी द सबसेट ऑफ एक्स। तो ये जी जो है ओपन कब होगा? इसी जी सेट को हम बोलेंगे ओपन सेट। अगर हमें एक ऐसा पॉइंट मिले ए, ठीक, हम एक ऐसा पॉइंट ए ले लें सेट जी में, और कुछ रेडियस
आर ग्रेटर देन 0 के लिए हम एक ओपन बॉल बना पाए। ठीक, अब आप छोटा भी बना सकते हो, क्योंकि आर आपको ग्रेटर देन 0 लेना है तो आप छोटी ओपन बॉल भी बना सकते हैं। मैं बहुत बड़ी बड़ी बना रहा हूँ, आप छोटा छोटा बना लीजिए। ठीक, तो आप देख पा रहे हो कि किसी भी पॉइंट के लिए जो इस जी में आप ले रहे हैं, आप उसके राउंड एक ओपन बॉल बना सकते हैं, आप उसके राउंड एक ओपन बॉल दिखा सकते हैं। ठीक, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जी आपका क्या हो जाएगा, ओपन सेट हो जाएगा। ठीक, ये जी आपका क्या हो जाएगा, ओपन सेट हो जाएगा। ओके, तो दिस इज ओपन बॉल, दिस इज ओपन सेट। तो ओपन बॉल की डेफिनेशन आपको याद रखनी है। ओपन बॉल इन अ मेट्रिक स्पेस D with center A radius R is equal to x belongs to capital X such that distance of x comma A should be less than radius R. And open set is what? If every A belongs to G, there exists some radius R greater than 0 such that we have an open ball with center A radius R properly contained in that set G. Then G is said to be open. Okay. Now consider an example. हम जो मेट्रिक स्पेस ले रहे हैं वो R, D ले रहे हैं, और D हमारा यूजुअल डिस्टेंस है। और D अगर हमारा यूजुअल डिस्टेंस है तो ये जो मेट्रिक स्पेस है वो क्या है, हमारा यूजुअल मेट्रिक स्पेस है। दिस इज योर यूजुअल मेट्रिक स्पेस, दैट इज D of x, y विल बी इक्वल टू mod of x माइनस y। ठीक है, तो मैंने आपको कहा था कि यूजुअल मेट्रिक स्पेस, डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस हर एक कदम पे आएगा, तो इसको आप तैयार कर लीजिए। तो हमें ये चेक करना है कि अगर मैं एक ए सेट ले रहा हूँ विच इज़ 0,4 ओपन इंटरवल। अभी तो हमें पता है कि 0,4 जो है ओपन इंटरवल है, तो ये जो ओपन इंटरवल सेट मैं ले रहा हूँ जो कि इसी मेट्रिक स्पेस में है, ये एक ओपन सेट होगा, हमें ये शो करना है। ठीक, वैसे तो आपको ये पता होगा कि एवरी ओपन इंटरवल इज एन ओपन सेट, एवरी ओपन इंटरवल इज एन ओपन सेट, पर हम यहाँ पे अभी प्रूफ करेंगे इसको कि यहाँ ये जो ओपन इंटरवल हम ले रहे हैं 0,4, ये भी एक ओपन सेट होगा। ठीक, अगर हम इसको विजुअलाइज करने की कोशिश करें तो कैसे करेंगे, यहाँ पे सपोज हम रियल लाइन पे बात कर रहे हैं, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 पीछे भी जा सकते हैं। तो हम जो इंटरवल ले रहे हैं वो कुछ ये वाला है। ठीक, तो अगर आप बताइए कि ये जो पूरा हमने इंटरवल लिया है, दिस इज योर ए सेट, यही तो ए सेट है। अब हमें प्रूफ करना है कि ये एक ओपन सेट होगा। तो ओपन सेट क्या होता है कि अगर हम कोई भी इसके बीच में हम कोई भी एक पॉइंट ए लें तो उसके राउंड एक ओपन बॉल मिल जाए। ठीक, तो अगर आप ए ले रहे हो तो जैसे ही आप ए ले रहे हो तो आप छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी जो कि इसी के अंदर कंटेन करेगी एक ऐसा ओपन बॉल बना सकते हैं। ठीक, इसके राउंड भी आपको ऐसा छोटा सा इंटरवल मिल जाएगा या बड़ा सा मिल जाएगा। ठीक है, आप छोटा भी बना सकते हो विथ सम रेडियस R ग्रेटर देन 0। ठीक, तो आपको यहाँ पे विजुलाइज हो रहा है कि जो ए सेट है 0,4 ओपन इंटरवल, ये एक ओपन सेट है। ठीक है, हम कहीं पे भी ए ले लें, यहाँ ले लें, यहाँ ले लें, यहाँ ले लें, यहाँ ले लें। ठीक, तो आपको एक ओपन बॉल मिल जाएगी, आपको एक ओपन इंटरवल अगेन मिल जाएगा जो कि इस प्रॉपर्ली कंटेंट होगा ए में। तो ये तो दिख रहा है, पर इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे। ठीक, और यहाँ से ये जो ए की दूरी है 4 से वो इतनी है, और ए की जो दूरी है 0 से इतनी है। तो अगर आप ध्यान से देखो, जो ये ए आर्बिट्रेरी पॉइंट मैंने लिया है 1 और 2 के बीच में लिया है, तो ये वाली डिस्टेंस थोड़ी सी आपको बड़ी दिख रही है और ये वाली डिस्टेंस आपको थोड़ी सी छोटी दिख रही है इसके मुकाबले। तो हम जब रेडियस लेंगे तो हम इनका मिनिमम ले लेंगे ताकि हमारा यहाँ पे जो रेडियस है वो प्रॉपर्ली फाइंड आउट हो जाए। तो रेडियस हम लेंगे इन दोनों का मिनिमम। ओके, क्योंकि हमने आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया है तो रेडियस हम मिनिमम देंगे। ओके, तो कैसे प्रूफ करेंगे कि 0,4 एक ओपन इंटरवल ओपन सेट है। तो अगर हमें किसी भी सेट को ओपन सेट दिखाना है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें एक ओपन बॉल निकालनी पड़ेगी और हमें वो ओपन बॉल को दिखाना पड़ेगा कि उस ओपन सेट में है। ये तो डेफिनेशन है। ओपन सेट की डेफिनेशन क्या है कि एक ओपन बॉल मिले जो कि प्रॉपर्ली उस सेट में कंटेंट हो। तो सबसे पहले तो हमें ओपन बॉल निकालनी पड़ेगी।
सबसे पहले हमें एक ओपन बॉल निकालनी पड़ेगी और फिर हम ये जब हम ओपन बॉल निकाल लेंगे तब हम ओपन बॉल दिखाएंगे कि इस अगर ए में कंटेंट है देन ए इज ओपन सेट। तो सबसे पहले एक एर्बिटरी पॉइंट लेते हैं ए में। तो लेट ए बिलोंगिंग्स टू कैपिटल ए बी एनी एर्बिटरी पॉइंट और जो आर ले रहे हैं हम आर ले रहे हैं मिनिमम ऑफ ए माइनस 0 4 माइनस ए। तो कि ए जो पॉइंट है वो आपका एर्बिटरी पॉइंट है तो आर हमें यहाँ पे प्रॉपर्ली पता नहीं है कि क्या होगा बट ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। लेकिन मिनिमम होगा ए माइनस 0 और 4 माइनस ए का। तो आर जो होगा वो होगा मिनिमम ऑफ ए कॉमा 4 माइनस ए। क्लियरली आर इज ग्रेटर देन 0। तो हमने एक ए पॉइंट लिया है सेट ए में और आर हमारे पास क्लियरली ग्रेटर देन 0 है। तो क्या हम ओपन बॉल बना सकते हैं? तो हम ओपन बॉल बनाएंगे और ओपन बॉल निकालेंगे और देखेंगे कि ओपन बॉल आ क्या रही है। ओके, तो नाउ वी हैव ओपन बॉल विद सेंटर ए रेडियस आर इज व्हाट। ओपन बॉल की डेफिनेशन लगाएंगे, लेट एक्स बिलोंगिंग्स टू सेट एक्स और सेट एक्स हमारे पास क्या है ए। एक्स बिलोंगिंग्स टू ए सॉरी सेट हमारे पास एक्स वाला जो सेट है वो आर है, नॉट ए, आर है। ए तो आर के अंदर में है, ठीक है। एक्स बिलोंगिंग्स टू आर सच दैट डिस्टेंस ऑफ एक्स कॉमा सेंटर ए विल बी लेस देन आर। ये होता है ओपन बॉल की डेफिनेशन जो भी हमने ऊपर पढ़ी। तो एक्स बिलोंगिंग्स टू आर, अभी जो स्पेस है वो आपका यूजुअल मैट्रिक स्पेस है। तो डिस्टेंस ऑफ एक्स एंड वाई कितना होता है? मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई। तो डिस्टेंस ऑफ एक्स एंड ए क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ एक्स माइनस ए। तो मॉड ऑफ एक्स माइनस ए विल बी लेस देन आर। ठीक है, जिसको भी यहाँ पे समझ में नहीं आएगा वो प्लीज कमेंट करेगा। एक्स बिलोंगिंग्स टू आर सच दैट, अब मॉड ऑफ समथिंग विल बी लेस देन आर, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि माइनस ऑफ आर, जो एक्स माइनस ए है वो माइनस ऑफ आर और आर के बीच में है। ठीक, ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी कि अगर समथिंग मॉड में है, जैसे मतलब मॉड ऑफ ए अगर ले सपोज एक्स से छोटा है तो इसको आप लिख सकते हो माइनस ऑफ एक्स ए एक्स। ठीक है, ऐसा आप लिख सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स माइनस ए है तो मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से लिख रहा हूँ, जो कि यहाँ से छोटा है। तो जो एक्स माइनस ए है वो माइनस और आर के बीच में लाई करेगी। अब इस पूरे इनइक्वलिटी में मैं प्लस ए ऐड कर देता हूँ। तो एक्स बिलोंगिंग्स टू आर, जैसे ही मैं प्लस ए ऐड करूँगा तो यहाँ पे बचेगा ए माइनस आर, यहाँ पे एक्स बचेगा और यहाँ पे बचेगा ए प्लस आर। तो ये जो एक्स बिलोंगिंग्स टू आर हम ले रहे हैं वो कहाँ पे लाई कर रहा है? वो ए माइनस आर ए प्लस आर में लाई कर रहा है। मतलब जो हमें ओपन बॉल मिल रही है वो अगेन एक ओपन इंटरवल मिल रही है, ए माइनस आर ए प्लस आर। जो हमें ओपन बॉल मिल रही है वो अगेन एक ओपन इंटरवल मिल रहा है, ए माइनस आर ए प्लस आर। ठीक, तो अभी तो हमने क्या निकाला? अभी तो हमने ए इज इक्वल टू 0,4 जो सेट लिया था इस पूरे मैट्रिक स्पेस में। ठीक है, तो उसके अराउंड हमने किसी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ए के लिए एक ओपन बॉल निकाली है विच इज दिस। अभी ये प्रूफ नहीं हुआ है कि ये जो सेट है वो आपका ओपन सेट है। ये कब प्रूफ होगा? जब हम ये दिखा देंगे कि जो ओपन बॉल हमने निकाली है ये प्रॉपर्ली इस ए में कंटेंट है। ठीक, ये जो ए हमने निकाला है, सॉरी ओपन बॉल जो हमने निकाली है ए माइनस आर को ए प्लस आर ओपन इंटरवल, ये प्रॉपर्ली अगर ए में हम दिखा दें कंटेंट होगा तब जाके मैं बोलूँगा ए इज इक्वल टू ओपन इंटरवल 0,4 इज एन ओपन सेट। ठीक, तो ये जो ओपन बॉल आया है ए माइनस आर ए प्लस आर, इसको मैं कैसे दिखाऊंगा कि इसको मैं कैसे दिखाऊं कि ये ए सेट में कंटेंट है। ठीक, किसी सेट को आप कैसे दिखाते हो कि वो किसी और सेट में कंटेंट हो? क्या करते हो आप? ठीक, जैसे मान लीजिए आपके पास एक सेट है और एक आपके पास एक उसका सबसेट है, तो आप कैसे दिखाते हो कि जो सबसेट है, जो सबसेट आप लिए हैं वो प्रॉपर्ली उस सेट का सबसेट है। ठीक, कैसे दिखाते हो? कि अगर उस सबसेट के सभी पॉइंट उस सुपर सेट में हैं, उस सबसेट के सभी पॉइंट उस सुपर सेट में हैं, तब आप बोलते हो कि हाँ वो जो सबसेट लिए हो वो प्रॉपर्ली उस सेट में कंटेंट है। तो यही काम मैं भी करूँगा कि अगर मुझे इस ओपन बॉल को दिखाना है कि वो इस सेट में लाई कर रहा है, ठीक है, अगर मुझे प्रॉपर्ली दिखाना है कि जो ओपन बॉल आई है ए माइनस आर ए प्लस आर ये पूरे इस सेट ए में कंटेंट है, तो मैं क्या करूँगा
इस ओपन बॉल का एक पॉइंट लूँगा एर्बिट्रेरी, कोई भी पॉइंट ले लूँगा एर्बिट्रेरी, और मैं दिखा दूंगा कि वो इस सेट में आ रहा है। ठीक, तो अगर एक एर्बिट्रेरी पॉइंट मैं ओपन बॉल से लेता हूँ और इस सेट ए में दिखा देता हूँ, तो इसका मतलब जो है ओपन बॉल है वो इस सेट ए में कंटेंट हो जाएगी। तो यही प्रोसेस हम जो 10th 11th वाला है वही वाला कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ओपन बॉल हम निकाल लिए हैं, अब हम दिखा देते हैं कि ओपन बॉल सेट ए में कंटेंट है, तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो अब हमें क्लेम क्या करना है, क्लेम ये करना है कि जो ओपन बॉल आई है विद सेंटर ए रेडियस आर, ये कंटेंट है ए सेट में। ठीक, तभी हम बोलेंगे कि ए ओपन सेट होगा, क्योंकि ओपन सेट क्या होता है कि किसी भी एलिमेंट का राउंड हमें एक ओपन बॉल मिल जाए जो कि उस सेट ए में प्रॉपर्ली, उस सेट में प्रॉपर्ली कंटेंट हो, दिस इज ओपन सेट। तो हमें ये जो ओपन बॉल मिली है प्रॉपर्ली अगर इसमें ए में कंटेंट है, तब जाके मैं बोलूँगा ए ओपन सेट है, वरना नहीं है। ठीक, तो अगर कंटेंट नहीं होगा तो नहीं होगा, तो अगर होगा तो प्रॉपर्ली शो हो जाएगा। चेक कर लेते हैं। तो इसमें से हम कोई एक एर्बिट्रेरी पॉइंट लेते हैं, तो लेट y बिलोंगिंग्स टू दिस ओपन बॉल। तो अगर y इस ओपन बॉल में है, ठीक, कोई भी पॉइंट अगर इस ओपन बॉल में है, तो हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि y जो है a माइनस आर ए प्लस आर में है। समझ में आ रहा है? अगर मैं y एक एर्बिट्रेरी पॉइंट इस ओपन बॉल में लिया हूं, तो y कहाँ पे बिलोंग कर रहा होगा, a माइनस आर ए प्लस आर ओपन इंटरवल में, क्योंकि ओपन बॉल क्या आई है, यही इंटरवल ही आया है, a माइनस आर ए प्लस आर, मतलब y इसमें बिलोंग कर रहा है। और इसको मैं फिर से कैसे लिख सकता हूँ कि y जो बिलोंग कर रहा है वो a माइनस आर लेस देन y लेस देन ए प्लस आर के बीच में है। चाहे आप ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात एक ही हो गई। ठीक, y अगर इस ओपन इंटरवल में है, मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। और इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक, इसको ध्यान से लिख लीजिएगा, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ध्यान से इसको आपको यहाँ पे समझना है। ठीक, अब ये जो रेडियस मैंने ऊपर लिया था कि रेडियस में चूंकि एक एर्बिट्रेरी पॉइंट ए लिया था, तो रेडियस अगर आप यहाँ से इसके राउंड आप कोई भी ओपन बॉल बना रहे हैं, तो ये वाले डिस्टेंस और ये डिस्टेंस यहाँ पे थोड़ी डिस्टिंक्ट कर रहे थे, डिफरेंट थी, तो इसलिए मैंने इसका मिनिमम लिया था। तो अब हम इसका यूज़ करेंगे। तो हमारे पास अभी तक क्या आया है, हमारे पास अभी तक ये आया है कि जो y है वो a माइनस आर ए प्लस आर के बीच में लाई कर रहा है। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब जो r की डेफिनेशन है, बाय डेफिनेशन ऑफ r क्या है कि r इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ a, 4 माइनस ए। जो रेडियस है वो आपका मिनिमम है a, 4 माइनस ए। इसका मतलब क्या है कि r लेस और इक्वल टू a होगा और r लेस और इक्वल टू 4 माइनस ए होगा। तो कि r जो है इन दोनों का मिनिमम है, तो इससे बड़ा तो होगा नहीं, तो इन दोनों से छोटा ही होगा। तो r लेस और इक्वल टू a होगा, r लेस और इक्वल टू 4 माइनस ए होगा। ठीक, अब यहाँ पे मुझे a माइनस आर दिख रहा है, तो एक काम करता हूँ, यहाँ से मैं a माइनस आर बनने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे मिलेगा 0 इज लेस और इक्वल टू a माइनस आर। आर को मैं इधर ले गया तो a माइनस आर हो गया, यहाँ बच गया 0। ठीक, यहाँ पे a प्लस आर है, तो a प्लस आर में कैसे बनाऊँगा, इधर लेके जाता हूँ, तो a प्लस आर लेस और इक्वल टू 4। ठीक, समझ में आया है? एक्चुअली यहाँ पे जो हम जो ले रहे हैं y एलिमेंट, इस ओपन बॉल का ले रहे हैं। ठीक, और यही y को हमें दिखाना है कि उस सेट ए में होगा, इसी y को हमें दिखाना है कि इस सेट ए में है। अगर हम ये दिखा देंगे कि y इस सेट ए में है, तो मतलब ये पूरी जो ओपन बॉल है वो सेट ए में कंटेंट होगी, क्योंकि जो y ले रहे हैं वो एर्बिट्रेरी पॉइंट ले रहे हैं इस ओपन बॉल का। तो हमारा ऐसी जो हमारा प्रूफ है वो आसानी से हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे a माइनस आर आ रहा है, तो कुछ इस तरीके से मैं मैनेज कर रहा हूँ कि मुझे a मिल जाए, यानी y जो है वो a में मिल जाए। ठीक, और a प्लस आर भी मैं इसी तरीके से यहाँ पे बाय द डेफिनेशन ऑफ r यूज़ कर रहा हूँ। ठीक, तो अगर आप इन दोनों को 2 मान लें, इक्वेशन नंबर 2 मान लें, तो फ्रॉम 1 and 2 आपको क्या मिल जाएगा। 1 क्या है, y जो है a माइनस आर ए प्लस आर के बीच में है, और 2 क्या है, जो 0 है वो लेस और इक्वल टू a माइनस आर है, यानी a माइनस आर 0 से बड़ा है, और 4 जो है वो a प्लस आर से बड़ा है। तो ज़रा देखो, y आपका a माइनस आर से छोटा है, y आपका इक्वेशन 1 से y आपका a माइनस आर से y आपका a माइनस आर से छोटा है, बड़ा है। y आपका a माइनस आर से बड़ा है, छोटा a प्लस आर से है, y आपका a माइनस आर से बड़ा है, और a माइनस आर आपका 0 से बड़ा है। समझ में आ रहा है?
y आपका a माइनस आर से बड़ा है, और इक्वेशन 2 में देखो a माइनस आर 0 से बड़ा है। अब देखो ध्यान से, y आपका a माइनस आर से बड़ा है और इक्वेशन 2 से a माइनस आर 0 से बड़ा है। तो अगर y a माइनस आर से बड़ा है और a माइनस आर 0 से बड़ा है तो ऑफ कोर्स y आपका 0 से बड़ा होगा, तो y आपका 0 से तो बड़ा ही होगा। ठीक, अब y आपका a प्लस आर से छोटा है, y आपका a प्लस आर से छोटा है और a प्लस आर 4 से छोटा है, तो ऑब्वियस सी बात है y आपका 4 से भी छोटा होगा, तो y आपका 4 से भी छोटा होगा। ठीक, y आपका 4 से भी छोटा होगा। तो 1 और 2 को देखते हुए मैं क्या यहाँ पे लिख पाया हूँ कि जो a माइनस आर है वो 0 से बड़ा है, तो y आपका 0 से बड़ा हो जाएगा, और a प्लस आर 4 से छोटा है तो y आपका 4 से छोटा हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है 1 और 2 से मुझे ये मिल रहा है। और इसका मतलब होता क्या है कि y बिलोंग्स टू 0,4, और 0,4 था क्या, a सेट। मतलब y मैंने एक एलिमेंट लिया था ओपन बॉल से और उसको मैंने दिखा दिया कि a सेट में है। y मैंने एलिमेंट लिया था ओपन बॉल से और उसको मैंने दिखा दिया कि वो सेट ए में भी है। ठीक, इसका मतलब क्या है कि ओपन बॉल प्रॉपर्ली सेट ए में कंटेंड है। ठीक, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं कि y बिलोंग्स टू सेट ए, दिस इज implies that hence open ball with center a radius r is contained in 0,4, ठीक, which is a, ये आपका a सेट था। therefore a is equal to 0,4 is an open set। तो अगर क्वेश्चन आ रहा है कि किसी भी सेट को आप ओपन सेट प्रूफ करें मैट्रिक स्पेस में, तो सबसे पहले आपको एक ओपन बॉल वहाँ पे शो करनी पड़ेगी। आप एक ओपन बॉल निकालिए और फिर उस ओपन बॉल का एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लीजिए, और वो आर्बिट्रेरी पॉइंट उस सेट में जो दिया होगा जिसको हमें शो करना होगा ओपन सेट है, उस आर्बिट्रेरी पॉइंट को उस ओपन सेट में दिखा दीजिए कि हाँ उसमें बिलोंग कर रहा है। जैसे अभी मैंने दिखाया कि y मैंने इस ओपन बॉल से लिया था और मैंने दिखा दिया कि a में भी है, तो ऐसे ही करना है आपको। आर्बिट्रेरी पॉइंट अगर आपने उस ए सेट में दिखा दिया तो वो जो ए सेट है वो ओपन सेट हो जाएगा, क्योंकि जो पूरी ओपन बॉल है वो प्रॉपर्ली ए में कंटेंट हो जाएगी। इस तरीके से ये प्रूफ होगा। अब एक और तो छोटा सा थ्योरम था जो मुझे लगा कि मैं इस लेक्चर में करवा दूंगा, बट चूंकि अभी लेक्चर बड़ा हो रहा है, अप्रॉक्स 30 मिनट यहाँ पे भी हो गए हैं, मुझे लगा कि लेक्चर छोटा होगा, बट थोड़ा सा समझाने में टाइम गया। कुछ थ्योरम्स हैं डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस को लेके, तो हम अब उसको अगले लेक्चर में ही कवर करते हैं, वरना ये लेक्चर वैसे ही लेंदी हो जाएगा। तो अगला लेक्चर हम मतलब कोई भी एक लेक्चर थोड़ा सा लेंदी होगा, क्योंकि कुछ छोटी मोटी थ्योरम्स हैं जो हमें बतानी है। ठीक, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो आपकी है एवरी ओपन बॉल इज एन ओपन सेट। ठीक, जैसे अभी मैंने क्या दिखाया, अभी मैंने एक ओपन बॉल को दिखाया कि ओपन सेट है, अभी मैंने एक ओपन बॉल को दिखाया कि ओपन सेट है। अब ऐसे ही मैं कहूँगा कि जो मतलब आप किसी भी मैट्रिक स्पेस में, कोई भी मैट्रिक स्पेस है आपके पास, तो उसमें जितने भी ओपन बॉल हैं वो सभी के सभी ओपन सेट है। ये एक थ्योरम है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। तो इसको हम शो करेंगे कि एवरी ओपन बॉल इज एन ओपन सेट, और फिर कुछ इससे रिलेटेड भी एग्जांपल करेंगे। ठीक, और फिर कुछ और थ्योरम्स आएंगी, जैसे अगर आपके पास एक मैट्रिक स्पेस है x, d, तो आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन। ठीक, मतलब आप ओपन सेट का कितना भी यूनियन कर लीजिए, मैट्रिक स्पेस में ओपन सेट होंगे। ठीक, तो खूब ढेर सारे ओपन सेट ले लीजिए और उनका यूनियन करते जाइए। मतलब कितने भी आप ओपन सेट ले लीजिए मैट्रिक स्पेस में, डजेंट मैटर, आप उनका यूनियन करते जाइए, तो जो एट लास्ट रिजल्ट मिलेगा आपको वो भी एक ओपन सेट ही होगा। ठीक, किस केस में हो रहा है ये, यूनियन में। और जब आप इंटरसेक्शन वाला ऑपरेशन सेट के लिए लगाएंगे तो इंटरसेक्शन वाले में आपको फाइनाइटली करना है। ठीक, मतलब कुछ फाइनाइटली सेट ले लीजिए ओपन सेट मैट्रिक स्पेस में, और फिर आप उसका इंटरसेक्शन लेंगे तब जाके ओपन आएगा। वहाँ पे अगर आप आर्बिट्रेरी ले लेंगे, चाहे जितने भी आप इंटरसेक्शन करते जाएंगे, तो वो यहाँ पे वैलिड नहीं रहेगा। ठीक, तो आपको वहाँ पे फाइनाइटली इंटरसेक्शन करना होता है ओपन सेट का, तभी आपको एक ओपन सेट मिलता है रिजल्ट में। ठीक है, बाकी ये सब थ्योरम हम बाद में देख लेंगे, और इसको फिगर से भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हो रहा है, तो उसकी आप यहाँ पे फिक्र मत करिए। ठीक, तो बस यही एक छोटा सा सेगमेंट बचा है, इसके बाद हम लोग टोपोलॉजी शुरू करेंगे। ओपन बॉल ओपन सेट, क्लोज बॉल क्लोज सेट, बस यही पढ़ लेंगे, और उसके बाद हमारा टोपोलॉजी वाला सेक्शन शुरू हो जाएगा। और टोपोलॉजी में हम लोग सबसे पहले टोपोलॉजी की डेफिनेशन देखेंगे, और फिर टोपोलॉजी के टाइप्स देखेंगे। ठीक,
टोपोलॉजिकल, जब आप टोपोलॉजी पढ़ते हैं तो वहाँ पे टोपोलॉजिकल स्पेस आते हैं, तो कितने कितने टोपोलॉजिकल स्पेस होते हैं वो सभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।